बेसिकली ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमने ले लिए काफी ए से लेके एफ तक, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट किस्म की वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब मैंने पहला ऑपरेटर इस्तेमाल किया कि सी स्मॉलर देन है ए से, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके अगर जाके रन करता हूँ, कौन सी फाइल में है मेरे पास, फाइल में, ये हमें ट्रू फॉल्स में देगा। देखिए फॉल्स है, जी सर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, सी स्मॉलर देन ए, कहेंगे सी तो यहाँ से बड़ा है मेरे पास और वो सर ए ये छोटा है। बोलियन ही है ना? जी 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 जी, तो वो बोलिए नहीं है। फॉल्स। जी जी जी, बोलिए नहीं है, बोलिए नहीं है, ठीक है। अब इस तरह हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है कंडीशंस में। अब देखिए दुनिया का कोई भी काम ले लें कंडीशंस की बेस पे होता है, या ये कर लें या तो वो कर लें, इस तरह कंडीशन की बेस पे। अगर आपने कोई कहीं पे एडमिशन भी लेना है, या तो आप जो क्लास अटेंड करनी है आपने, मिसाल के तौर पे कि मैं मेरी 8 बजे क्लास, आप आएंगे तो क्लास होगी अदरवाइज नहीं होगी, देख कंडीशंस है ना, डिफरेंट किस्म की कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशंस की बेस पे ही होंगे। अब इनमें से एक और लगा के देख लेता हूँ मैं बीच में, सब अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं बी आर लगा देता हूँ ताकि वो नीचे हो जाए, बी आर। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ए स्मॉलर देन इक्वल टू एफ। अब ये बताएं ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू। किसी को भी नहीं पता चला। जनाब ये ट्रू है, मैंने क्या कहा है, इस पे 2 लगा दिए हैं, स्मॉलर देन हो या इक्वल टू हो, ठीक है। अब ये ए और एफ इक्वल हैं दोनों, ठीक है। समझ आ रही है सबको इन चीजों की या नहीं, जिस तरह मैं ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपने ये बताना है ये कौन सा ऑपरेटर है मेरे पास, स्मॉलर देन इक्वल टू। जी रमीन बताएं आप। रमीन आप सुन रही हैं, आवाज आ रही है। जी सर। मैंने पूछा ये कौन सा ऑपरेटर लगाया मैंने, ये वाला, ये। ये लेस देन इक्वल। हाँ जी, ये किस किन ऑपरेटर्स में आता है ये, यही पूछ रहा हूँ जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे अर्थमेटिक नहीं, ये आता है कंपैरिजन। जी। कंपैरिजन। आयजा आप बताएं। सर ये कंपैरिजन और रिलेशनल दोनों में ही आता है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अच्छा, इसके एक मिनट। अच्छा यहाँ पे अब मैं एक और यूज करता हूँ, जी ए इज इक्वल टू एफ। ये बताएं ट्रू है फॉल्स है। ये ट्रू है। क्यों नहीं हो रहा। सर वो डॉक्यूमेंट की डी नहीं है दोनों की। ये लें जी, ये भी ट्रू हुआ, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं, कोई भी और कुछ लगा लेते हैं।
मैं डिफरेंट आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ऑपरेटर्स ना रट जाएं। ये किया, डी, डी, सी इज नॉट इक्वल टू डी। ये भी ट्रू है। ये क्यों हो गया? ये स्ट्रिंग में लिया हमने, स्ट्रिंग में नहीं लेना इसको। ये भी ट्रू। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट पे, अब सी और ई इक्वल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सी स्ट्रिक्ट इक्वल टू ई। अब बताएं ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। ये फॉल्स है। डॉक्यूमेंट का डी नहीं लगाया। ये नहीं, ये फॉल्स है। अच्छा देखिएगा, इवन की ये देखें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, इसकी भी 15 है, इसकी भी 15 है, बट उसमें क्या चेंज है, ये वैल्यू मेरे पास ई की वैल्यू है ये स्ट्रिंग में, उसने इसको इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे स्ट्रिंग बना दिया है, इस वजह से उसने इसकी डेटा टाइप भी चेक की है कि जी आपने ये कैरेक्टर में है, ये स्ट्रिंग में वैल्यू है, या अगर अगर तो आप सेम रखते हैं तो फिर ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये, अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल लगा देता हूँ जस्ट, ये फिर ट्रू ये ट्रू है। हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्ट इक्वल टू लगा दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब है कि ऑल्सो चेक डेटा टाइप, ये डेटा टाइप भी चेक करेगा आपकी। ठीक है, क्लियर है? जी सर। रमीन आपको क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आती थी अरिथमेटिक में आती थी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जी एक वैल्यू ऐड कर देना, जो वैल्यूज ली है उसमें ऐड कर देना, ठीक है, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है उसमें से माइनस कर देना। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसी के नीचे मैं कर देता हूँ तो वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसमें इंक्रीमेंट करने का क्या तरीका है जी? ए प्लस प्लस, ये सिंटेक्स है इंक्रीमेंट करने का, ये सिंटेक्स है, ठीक है। अब कहाँ प्रिंट करना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस इन्वर्टेड कॉमा बी आर। अच्छा, तो ये यहाँ पे ए प्लस बी आर मैंने स्विच लगाया ताकि वो स्पेस नीचे में इंक्रीमेंट करके दिखा सकूं आपको।
10 सेमीकोलन, वैल्यू 10 थी, उसमें एक ऐड किया, वो वैल्यू 11 हो गई है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप वैल्यू 11 आ रही है। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ इधर, यहाँ पे जाके मैं ए माइनस माइनस सेमीकोलन, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने कॉपी की, सेम नीचे प्रिंट करवाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 10। देखिए उसमें प्लस किया था, ये इसमें हमने माइनस कर दिया वैल्यू को। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं, यानी कि दो चार वैल्यूज मैंने इकट्ठी ऐड करनी है, क्या मैं चार चार दफा प्लस लगाऊंगा? नहीं। उसके लिए हम जाते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कि हमने इक्वेशंस के थ्रू कैसे काम करना है। ठीक है, इक्वेशन कैसे काम करती हैं, देख, ए इज इक्वल टू, ए में कितना हो जाए, ए प्लस 4। दिस इज अ इक्वेशन जो आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी की हुई है। तो ये आपके बैकएंड तक जाएंगी, राइट। ए प्लस बी आर, ये लें, चार दफा उसने जो 4 वैल्यू थी हमने प्लस कर दिया। अगर मैं जाके इसमें को जी 100 कर दो इस वैल्यू को, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, 90 लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 100 तक, 100 तक वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक, कंफ्यूजन किसी किस्म की? तो बच्चों, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सर। ओके सर। रमीन आपको, आगे समझ। आपकी आवाज से मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रही।